थैंक यू बच्चे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे नहीं होंगे। तो बच्चे, आज हर कंपटीशन में आने वाले पीएच का मान, सभी मान मैं बताने जा रहा हूँ। यानी जिस तरह का जैसे जो भी पूछता है, और आज मैं इस पूरे वीडियो में सबको बता दूँगा। और करीब करीब 50 तक के करीब में पीएच का मान अगर आप लोग याद कर लिए तो कोई कंपटीशन में अब फिर छूटने वाला नहीं है। क्योंकि हर कंपटीशनों में विज्ञान से संबंधित ये पीएच का मान पूछता आ रहा है। क्योंकि बच्चे घबरा जाते हैं, ये दो चार को जानते हैं, बाकी कोई कुछ जानता नहीं है। अतः पीएच का मान आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं सीखे ये क्वेश्चन तो आप लोग से छूट ही जाए। तो पीएच क्या है और इसके मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे याद करेंगे, इसके निर्माता कौन है, ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और आप लोग वीडियो को बने रहें। बीच में वीडियो को बंद कीजिएगा, रुकिएगा तो फिर ये पूरा समझ में नहीं आ पाएगा। अतः शुरू से अंत तक जो वीडियो को देखेगा उसी को संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एवं लाइक एवं शेयर करना भी मत भूलिएगा। क्योंकि शेयर करने से अधिक से अधिक बच्चों को सीखने समझने का मौका मिलता है और मेरा भी हृदय उत्साहित हो जाता है कि चलो अधिक से अधिक बच्चे सीखकर अपने आने वाले कंपटीशन को सफल बनाते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पीएच का मान, ये पीएच का मान क्या है? पीएच का फुल फॉर्म पहले देखना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेशियम और हाइड्रोजन। तो और इसका नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके निर्माता कौन है? इसका निर्माता, तो इसका निर्माता सारेंसन। अब हमें देखना है कि हमारे पृथ्वी पर या हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ का हम उपयोग करते हैं तो सब में पीएच का मान होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में जितना भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वो 3 प्रकार का पीएच मान होता है। एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है और एक उदासीन होता है। तो अब देखना है जब पीएच का मान 7 के बराबर होता है तो कोई भी पदार्थ उदासीन होता है। और जब पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह प्लेन अम्लीय होता है। और जब पीएच का मान 7 से बड़ा होता है तो वह प्लेन क्षारीय होता है।
ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के विलेन होते हैं, 3 प्रकार के हर पदार्थ ही सब में कुछ न कुछ पीएच का मान होता है। तो हम उदासीन भी ग्रहण करते हैं, अम्लीय भी ग्रहण करते हैं और क्षारीय भी ग्रहण करते हैं, जो हम प्रतिदिन अपने उपयोग में लाते हैं। तो चलिए हम कुछ बहुत सारे ऐसे पीएच का मान हमें सीखना है जो कि अब कंपटीशन में आने वाले कोई भी पीएच का मान छूटे मत। तो हम संपूर्ण आज पीएच का मान बताने जा रहा हूँ और मैं ये भी गारंटी लेता हूँ कि अब इसमें से जितना मैं बताऊँगा उसमें से इसके अलावा मैंने इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अनंत उसको पूरा डिटेल में मैं उसको तैयार किया हूँ और आप लोगों को इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, ये पीएच का मान, पीएच का फुल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का निर्माता है सारेंसन और पीएच का मान जब 7 के बराबर होता है तो कोई भी पदार्थ उदासीन होता है। पीएच का मान जब 7 से कम होता है तो वो पदार्थ अम्लीय होता है। पीएच का मान जब 7 से बड़ा होता है तो वो पदार्थ क्षारीय होता है, जिस पदार्थ को हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। पहला है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर होगा दूध का पीएच मान। तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7। आगे हम देखते हैं शराब का पीएच मान। तो शराब का पीएच मान 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.8 होता है। 2.8 ये याद करने वाली, रटने वाली वस्तु है। अगर जो बच्चे इसको रट लिया तो समझिए कि उसके जीवन में कभी छूटने वाला नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4। चलिए, इतना उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। पांच में है
अगला नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान 2.4 पनीर का पीएच मान। पनीर का पीएच मान 5.9। इसको हम अंकों में ही लिख सकते हैं। अगला हम आप लोगों को बता रहे हैं मक्खन। मक्खन का पीएच मान 6.4 से 6.6 तक, यानी 6.4 से 6.6 तक होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि ये जल से तैयार किया जाता है तो जल का पीएच मान भी 7 ही होता है। अतः नमक का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। टमाटर का पीएच मान का पीएच मान 4.5 होता है। सेब का पीएच मान 3 होता है। चलिए इसके बाद और इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5
4.8 से 8.4, 4.8 से 8.4। शैम्पू का पीएच मान, शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 तक। मानो लार का पीएच मान, मानो लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक। अचार का पीएच मान, तो अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 तक। अगला हम पढ़ते हैं सिरके, सिरके का पीएच मान, तो सिरके का पीएच मान 3। आगे हम पढ़ते हैं HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पीएच मान 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मतलब कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। कौन नंबर था? 70 के आसपास में होगा। चलिए अगला हम चलते हैं अम्लीय वर्षा का पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5। बैटरी अम्ल, बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है केमिकल, जो एसिड डाला जाता है, बैटरी अम्ल का पीएच मान, तो बैटरी अम्ल का पीएच मान 1। समुद्र जल का पीएच मान,
तो समुद्र जल का पीएच मान 8.5। और एक रक्त का पीएच मान 'मृत्यु के बाद, क्योंकि इसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि वो आदमी का मृत्यु हो चुका है। इसका पीएच मान 0.2 यानी 1 से जो कम होता है वो जीव के जीने की संभावना नहीं रहती। अगला है चाय का पीएच मान। पाँच पॉइंट 5। कॉफी का पीएच मान 5। बियर का पीएच मान, आपने जो शराब के बदले में पीते हैं बियर, तो बियर का पीएच मान 4.5। चलिए नोट कर लेंगे। ये जितने भी पीएच का मान दिया जा रहा है, ये आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, जो कि पूरा जीवन में काम में आने वाला है। और हर कंपटीशन में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो गारंटी ही है, पूछता ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ त्वचा, आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, निरोग है, उनके त्वचा का पीएच मान 5.5। अंडा का पीएच मान 7.8। टूथपेस्ट, जो हम लोग पेस्ट लगाते हैं, टूथपेस्ट का पीएच मान 8। ये जब क्षारीय होगा तभी हमारे दांत के अंदर के गर्मी को दूर कर सकता है।
का पीएच मान। तीन पॉइंट 7। मछली का पीएच मान 6 से 6.8 तक। सामान्य वर्षा का पीएच मान, तो सामान्य वर्षा का पीएच मान 5.6 से 6 तक। तो इसमें नोट कर लीजिए। तो मैं घर के आप लोग कर लिए होंगे। बड़ी आंत, ये कोई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 है। छोटी आंत, छोटी आंत का पीएच मान 7.4। ये बार बार कोई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चे इनको बहुत ढंग से याद कीजिएगा, और एक बार याद करने के बाद तो फिर दिमाग से उतरेगा नहीं। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5। सोडा का पीएच मान, जो सोडा होता है उनका 3।
अमोनिया का पीएच मान अमोनिया जो NH3 होता है 11.6। एक सोडा साफ करने वाला होता है और एक सोडा खाने वाला, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5। चलिए आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। केले का पीएच मान 4.5 से 5.2 तक। HCl का पीएच मान कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 12.4। अब यहाँ पर पीएच का आपको फार्मूला दे देते हैं, -log इंटू धनात्मक। और ये सागर जल का पीएच मान, समुद्र जल को लिखवाया है, ये सागर समुद्र से
महासागर बड़ा होता है तो उनका पीएच मान, उनके पानी का पीएच मान क्या होता है? तो सागर का पीएच मान 7.8 से 8 तक। एक समुद्र का होता है, समुद्र सागर से छोटा होता है, तो समुद्र से जब ये बड़ा है तो इनके जल के पीएच का मान 7.8 से 8 तक। इस प्रकार बच्चे मैंने कम से कम 40 पीएच का मान आप लोगों के सामने रखा, जो कि ये बहुत उपयोगी है और इन सभी को आप लोग अच्छे तरीक़ा से रट लेना है, जो कि हर कंपटीशन में आने वाला है और आता है, कोई कंपटीशन इससे अछूत नहीं है। तो पीएच के मान से आप लोगों को दूर होना है, तो बस इतना ही का अंदर में कोई ना कोई चीज़ आएगा और इतना रट लिया आप लोग तो समझिए कि मैंने तो क्लियर हो गया, याद हो गया। तो इसको नोट बना करके और उसको याद कर लेना है। तो चलिए अगले वीडियो में पुनः हम इस तरह के अनेक प्रकार के सूत्रों और विज्ञान संबंधित तथ्यों से आप लोगों को मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।